नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किसी को भी गुस्सा क्यों आता है। तो ये हम देखते हैं आजकल के समय में कामकाज का तनाव होने के कारण, घर परिवार में दिक्कतें परेशानी होने के कारण, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम होने के कारण, फैमिलीज में प्रॉब्लम होने के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आता है। तो हमें ये जानना होगा कि ये गुस्सा आता क्यों, उसका कारण क्या है गुस्सा आने का, क्या क्या मेन रीजन है जिसके कारण गुस्सा आता है। तो गुस्सा, सबसे पहले हमें ये समझना है गुस्सा कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा कोई डायबिटीज या किसी को हाइपरटेंशन है या कोई भी ऐसी बीमारी है, ये गुस्सा कोई बीमारी नहीं। गुस्सा तो एक आपकी प्रतिक्रिया है, गुस्सा कारण नहीं है उसके पीछे का। तो कभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है लोगों के साथ कि गुस्सा उनका खत्म क्यों नहीं हो पा रहा या गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा करे जिससे उनका गुस्सा कंट्रोल हो। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका गुस्सा कंट्रोल कैसे हो। तो मैं आपको बता दूं, गुस्सा जो है वो कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। गुस्से का जो मेन कारण है उसको हमें खत्म करना है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। हमें गुस्सा हमें तब आता है जब हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल कैसे नहीं कर पाते, कोई भी एक टीम मेंबर है जो आपकी बातों को नहीं मान रहा, नहीं कर रहा, तो उस टाइम आपको गुस्सा आएगा। आप आप घर में हो, आपके परिवार में हो, कोई परिवार में आप जो बात बोलते हो उस बात को कोई मान नहीं रहा, तब आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो गुस्से का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इंसान किसी के ऊपर जब कंट्रोल नहीं कर पाता तो गुस्सा आता है। तो सबसे पहले तो ये कंट्रोल वाली चीज कैसे कम होगी, इसके लिए हमें खुद को कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, एबिलिटी अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। कोई भी सिचुएशन हो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके एक टीममेट का नहीं काम कर रहा तो उससे कैसे काम निकलवाया जाए, या कोई आपकी घर में बात नहीं मान रहा तो उसको कैसे अपनी बात रखी जाए उसके सामने, कैसे वो आपकी बात को माने। तो इस चीज का आपने पूरा ख्याल रखना है। जब आप धीरे धीरे अपने अंदर ये कैपेबिलिटी बिल्ड कर लोगे तो इसको एक सहने के भी एक कैपेबिलिटी बोलते हैं कि सहन शक्ति को बढ़ाना। कैपेसिटी मीन्स, कैपेसिटी को बिल्ड करने का मतलब है कि अपने अंदर एक सहन शक्ति को भी बिल्ड करना, कि कोई कुछ सामने से गुस्सा, कोई कुछ आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपने गुस्सा नहीं होना उसको, ठीक है। सेकंड उसका मेन कारण है इसका, वो है जब आ, हम ये समझते हैं कि हम कुछ हैं, यानी मेरा कोई स्टेटस है, जबकि आपके असलियत में कोई स्टेटस नहीं होता, पर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं कुछ हूँ, मेरा मेरा कोई स्टेटस है, तो उससे भी आपको गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हैं और आपकी कोई कोई काम करने वाला कोई सर्वेंट है या कोई मेड है, आपने कोई चीज बोली या आप घर आए और उसने आते ही आपको पानी नहीं पूछा या पानी नहीं दिया, तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, अरे मेरे से नहीं पानी पूछा। तो ये जो इंसान ये समझता है कि तो मैं कुछ हूँ, मेरी उसने बात नहीं मानी, या उसने आते ही क्यों नहीं मुझे दरवाजा खोला, या मुझसे पानी क्यों नहीं पूछा, तो जब ये इंसान के मन में जिसके होता है तो तब भी एक गुस्सा आता है। तो इसको भी हमने कंट्रोल करना है। हमें बिल्कुल ये नहीं समझना कि हम कुछ है, एक नॉर्मल एक पर्सन समझ के खुद को रहना है। अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ हूँ, मेरा कोई स्टेटस है, या मैं कोई बहुत बड़ा आदमी, मेरा कोई वजूद है ना, मेरी इसने बात क्यों मानी, तो अगर आपको ये गुमान है तो ये छोड़ दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या, आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हो, मैं आपको कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप 4 मिनट के लिए अपने नाक और मुंह को बंद कर लीजिए, 4 मिनट के लिए, और उसके बाद आप एक सांस लेके दिखा दीजिए, एक सांस लेके दिखाइए, एक सांस लेके दिखा दीजिए। अगर आपकी एक सांस भी ज्यादा आ गई तो आप बताइएगा। तो ये चीज छोड़ दीजिए, 4 मिनट के बाद अगर कोई इंसान जिंदा ही नहीं बचता, तो इसलिए हमने अपने आप को जीरो समझना है। हमने समझना है, हाँ ठीक है, हमने अपने आप को अपने अंदर तक सीमित रखना, ये नहीं समझना कि सबसे बड़े हैं, या हम किसी से कोई गलती नहीं हो सकती, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो इन चीजों को हमने छोड़ना है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम कोई भी चीज होती है, गुस्सा होता है, उसको हम जो आसपास है खत्म करने की हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए हो, आपके रास्ते में किसी से, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अब गाड़ी लेके तो आप गए हो, गाड़ी ले जाते हो किसी के साथ, आपकी गाड़ी की टक्कर होगी। अब वहां पे क्या हो जाएगा, वहां वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, तो आपस में दोनों का जो है झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े में नहीं पड़ना है, वो चीज कैसे खत्म हो उस तरफ आपको जाना है। मीन्स ये है कि अगर सामने वाला बहुत जोर से बोल रहा है
या सामने वाला बहुत गुस्सा हो रहा है तो आपको भी गुस्से नहीं होना। तो इसलिए हमने अपने आप को जीरो समझना है, हमने समझना है हाँ ठीक है, हमने अपने आप को अपने अंदर तक सीमित रखना है, पर स्टेटस या ये नहीं समझना कि सबसे बड़े हैं या हमसे कोई हम किसी से कोई गलती नहीं हो सकती, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो इन चीज़ों को हमने छोड़ना है। सामने वाला अगर जिसकी कार है वो बहुत गुस्सा हो रहा है, जिसका नुकसान हो गया, तो आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने उसको सुनना है, उसको शांत होने देना है। जब आप चुप रहोगे तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। जब आप उसको रिएक्ट करोगे, उसको रिएक्शन दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली उधर जो झगड़ा है, ऑटोमेटिकली वो झगड़ा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, बढ़ जाएगा। तो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जब भी ऐसे मोस्टली टाइम हम इस सिचुएशन फंसते हैं, ये तो मैंने आपको कार के एग्जांपल दी, चाहे घर में कोई आर्गुमेंट है या कोई ऑफिस में है, तो आपने पहले सुनना है, सुन के पॉज लेके थोड़ा रुकना है और फिर अपनी बात उसको रखना है। तब तक सामने वाला बोल के ठंडा हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे, फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी है आप और आपकी पत्नी के साथ कोई मतभेद, आपकी पत्नी के साथ लड़ाई हो गई, पत्नी बहुत बोल रही है, तो आपने उसका सुन लेना है। सुनने के बाद जब उसकी बात आप हो गई है, फिर आपने अपना 10 मिनट 15 मिनट बाद अपना पॉइंट रखना है, बताना है कि भाई इस चीज को खत्म कैसे करें। तो झगड़े को बढ़ावा नहीं देना। तो इस तरह से हम जो है सो गुस्से के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं और इससे होने वाले जो भी नुकसान है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि गुस्सा तो इंसान कर लेता है, लेकिन गुस्से के कारण बहुत ज्यादा वो अपना खुद का ही नुकसान कर लेता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, कई बार आर्थिक तौर पे भी नुकसान हो जाता है। मान लिया आपने झगड़ा कर दिया और किसी को चोट लग गई, किसी ने मान लिया झगड़ा कर लिया और हाथापाई होगी, आपने हाथ चला दिया, उसने चला दिया, कोई नुकसान हो गया, तो वो चीजों में नहीं पड़ना, हमें इससे बच के रहना। तो ये अगर हम ये तीन चीजों को ध्यान से देख लेते हैं, एक तो अपने अंदर कैपेसिटी यानी कि एबिलिटी बिल्ड करना, सहनशीलता की, किसी भी चीज को हमने एक कैपेबिलिटी बिल्ड करना, अपने कैपेसिटी को बढ़ाना। दूसरा, अपने आप को कुछ नहीं समझना, अपने आप को जीरो समझना, ये नहीं समझना कि मैं कुछ हूँ, तो ये छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। तीसरा, हमने हर कोई भी सिचुएशन ऐसी है या लड़ाई वाली है या कुछ भी है, तो उस टाइम हमने उस सिचुएशन को प्यार से आराम से हैंडल करना है, उसको खत्म कैसे किया जाए उसकी तरफ हमने ध्यान देना है। तो ये तीन चीजें करके आप गुस्से से बच सकते हो, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि गुस्सा एक प्रतिक्रिया है। जब ये तीन चीजें होंगी ही नहीं, ये तीन चीजें होंगी नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा, याद रखिए, कोई बीमारी नहीं है। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद।